बात करेंगे शहर लाहौर के मौसम की। उफक पर सूरज और बादलों का बसेरा है। ठंडी हवाएं चलने से मौसम खुशगवार हो गया। दर्जा हरारत 29 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया। ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 32 डिग्री तक जाने का इम्कान है। आज भी शहर में बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात की जानिब से पेशगोई की गई है। तो आपको बताएं कि दर्जा हरारत 29 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया है। ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 32 डिग्री तक जाने का इम्कान है। ठंडी हवाएं चलने से मौसम खुशगवार हो गया है। उफक पर सूरज और बादलों का बसेरा छाया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज भी शहर में बारिश का इम्कान है। मौसम का मजीद अहवाल बताएंगी समरा फातिमा। जी समरा। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर के मौसम की बात कर लीजिए तो इस वक्त मौसम कदरे बेहतर महसूस किया जा रहा है। 11 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं जो मौसम को खुशगवार बनाने का बायस बन रही हैं और दर्जा हरारत में भी नुमाया तौर पर कमी देखने में नज़र आ रही है, क्योंकि गुज़श्ता 2 रोज़ से शहर में आंधी और झक्कड़ चलने के साथ साथ बारिश का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी है, जिसके बायस मौसम दिलफरेब और खूबसूरत इस वक्त महसूस किया जा रहा है। इस वक्त अगर बात कर ली जाए तो उफक पर सूरज के साथ साथ बादलों का भी राज है। सूरज भी अपने जलवे बिखेरने की कोशिश कर रहा है, लेकिन साथ ही साथ बादल भी शहर को अपनी लपेट में लिए रखे हैं और सूरज और बादलों की आंख मिचौली भी देखने में नजर आ रही है। इस वक्त मौजूदा दर्जा हरारत 27 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया जा रहा है। महकमा मौसमियात की जानिब से कहा जा रहा है कि आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 32 डिग्री तक जा सकता है, जबकि कम से कम पारा 24 डिग्री सेंटीग्रेड रहने के इम्कान जाहिर किए जा रहे हैं। हवा में नमी का तनासब 57% तक है और महकमा मौसमियात की जानिब से कहा जा रहा है कि शाम के औकात में हवाओं की रफ्तार मज़ीद बेहतर होने के बाद मौसम ज़्यादा हसीन और दिलकश महसूस किया जा सकेगा, क्योंकि आज भी शहर लाहौर में बारिश के इम्कान मौजूद है। और महकमा मौसमियात की जानिब से ये प्रेडिक्शन बताई जा रही है कि शहर में 30 से 50% तक बादल बरस सकते हैं, जो मौसम को मज़ीद हसीन बनाने का बायस बन सकते हैं। बारिशों का सिलसिला जो है वो आज तक जारी रहने की पेशगोई महकमा मौसमियात की जानिब से की गई थी। बारिश के बायस जहाँ गर्मी का जोर टूटा है, दर्जा हरारत में कमी देखने में नजर आ रही है, वहीं शहर का फ़िज़ाई मेयार भी मजमूई तौर पर इस वक्त बेहतर हो रहा है। समरा फातिमा अपडेट करनी थी, बहुत शुक्रिया आपका। शहर में गुज़श्ता रात आंधी और बारिश का इम्कान। लेस्को रीजन के मुतादिद फीडर से ताहाल बिजली बहाल ना हो सकी। शहर के मुतादिद इलाके ताहाल बिजली से महरूम हैं। तर्जमान लेस्को के मुताबिक खराब फीडर्स पर बहाली का काम तेज़ी से जारी है। लेस्को रीजन के 20 से ज़ायद फीडर्स पर मरम्मत जारी है। मौसम में बेहतरी के बायस बिजली की डिमांड में कमी और शॉर्टफॉल से पर है। लेस्को के मुताबिक लाइन लॉसेज वाले इलाकों में लोड शेडिंग करना पड़ती है। शहर के मुतादिद इलाके ताहाल बिजली से महरूम हैं। शहर में गुज़श्ता रात आंधी और बारिश हुई। लेस्को रीजन के मुतादिद फीडर से ताहाल बिजली बहाल ना हो सकी। तफसीलात से आगाह करेंगे हसन अली हमारे साथ मौजूद हैं। जी हसन। जी बिल्कुल, गुज़िश्ता रात शहर में जो आंधी और बारिश का सिलसिला जारी था, उसके बाद से अब तक शहर के मुतअद्दिद इलाकों में जो बिजली है वो मौजूद नहीं है और लेस्को की जानिब से ताहाल तकरीबन 30 से ज़ायद जो फीडर्स हैं वहाँ पे बिजली बहाल नहीं की जा सकी, जिसकी वजह से शहरियों को परेशानी का सामना है। जबकि लेस्को तर्जुमान के मुताबिक इस वक्त जो मुख्तलिफ फीडर्स हैं, जो बंद फीडर्स हैं, जो कि बारिश और आंधी की वजह से मुतासिर हुए थे, उन पर बहाली का काम जो है वो जारी है। ताहम लेस्को ज़राए का ये कहना है कि लेस्को के पास बहाली के लिए कम टीम होने के बायस अब तक जो है वो बेशतर इलाके को में बिजली जो है वो मौजूद नहीं है। जबकि लेस्को तर्जुमान का ये भी कहना है कि इस वक्त शॉर्टफॉल जो है वो लेस्को का ज़ीरो है मौसम में बेहतरी की वजह से। ताहम सिर्फ उन इलाकों में लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है जहाँ पे लाइन लॉसेस का सामना है। जबकि दूसरी तरफ जो शहरी हैं उनका यही कहना है कि हुकूमत के लेस्को को ये चाहिए कि वो फौरी तौर पे बिजली जो है वो बहाल करे, क्योंकि अब तकरीबन 8 से 10 घंटे गुजर जाने के बावजूद अभी तक जो मुतअद्दिद फीडर हैं उन पर बिजली बहाल नहीं हो सकी, जिसकी वजह से उनको मुश्किलात का जी हसन आगाह करने के लिए बहुत शुक्रिया। शहर में LPG माफिया बेकाबू। सरकारी निकनामा सिर्फ कागजों तक महदूद। आवाम महंगी गैस खरीदने पर मजबूर। ज़िला इंतजामिया कीमतें कंट्रोल करने में नाकाम। ओगरा की मुकर्ररा कीमत 308, मार्केट में 560 रुपए किलो तक फरोख्त। किसी भी इलाके में LPG सरकारी नर्ख पर दस्याब नहीं है। इस हवाले से तफसीलात जानेंगे। अफशा रिजवान हमारे साथ मौजूद हैं। अफशा, अपडेट कीजिए।
शहर भर में एलपीजी की मनमानी कीमतों पर फ़रोख्त अभी भी जारी है। हुकूमत की जानिब से इसकी कीमत जो है 308 रुपये मुकर्रर की गई है, लेकिन बाज़ारों में, गलियों में जहाँ पे भी एलपीजी फ़रोख्त की जा रही है वहाँ पे मनमानी कीमतों पर इसकी कीमत वसूल की जा रही है। घरेलू सार्फिन हो, रिक्शा ड्राइवर्स हो, कोई भी भरवाने आए, मुख्तलिफ दाम पर जो है एलपीजी फ़रोख्त की जा रही है। मेरे साथ रिक्शा ड्राइवर्स मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे, जानेंगे। मुझे बताएँ कितने रुपये की एलपीजी ये फ़रोख्त कर रहे ये हैं? 560 रुपये दे रहे हैं किलो। कोई सवारी नहीं मिलती, जो सवारी से पैसे मांगते हो हम देते नहीं, हम तो भूखे मार रहे हैं। हुकूमत की जानिब से तो 308 रुपये मुकर्रर की गई है, तो आप सवाल नहीं करते हैं कि 560 रुपये ये क्यों फ़रोख्त कर रहे हैं? लेकिन बाजी को कही था, कह रहे हमसे पीछे भी इतनी महंगी मिलती है, हम क्या करेंगे। पीछे से महंगी मिलती है ये कहा जाता है। आप मुझे बताएं कितने रुपए की किलो रोज़ जो है ख़रीदते हैं एलपीजी, और फिर उसके बाद कैसे गुजारा करते हैं? बड़ी मुश्किल बाजी गुजारा कर रहे हैं। 560 रुपये ने हर रोज़ ये 30-40 रुपये बता देंगे ने, वो घर था इन्हें किस तरह गुजारा करिए। मतलब हर रोज़ 30-40 रुपये भरी हुई कीमत होती बता देंगे ने, हर रोज़ ना रेट बखरा ही होंगे। है। हुकूमत से क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से कि जो एलपीजी की मनमानी कीमतें गली मोहल्लों में वसूल की जा रही हैं, इसके हवाले से क्या कहना चाहेंगे? जी मैं तो यही बात कहना चाहता हूँ कि ये गैस जो मुकर्रर एक रेट होना चाहिए कम से कम, और सवारी किराया नहीं देती बिल्कुल। घर के लिए भी बहुत परेशानी है और हमारे लिए भी बहुत परेशानी है। बताइए कि कितने रुपए किलो ये फ़रोख्त करते हैं, और मुख्तलिफ जगहों पे 560 ही फ़रोख्त की जा रही है, इससे ज़्यादा भी फ़रोख्त की जा रही है? महंगी बड़ी है, तो गैस तो पैसे बड़े तंग है ना, घर आउंदी ना बाहर लभदी। और ये जो महंगी एलपीजी ਇਹ ਵੇਚ ਰਹੇ ਨੇ ਮਹਿੰਗੀ, ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਲੈਣੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਨੇ, ਇਸਤੇਮਾਲ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਕੰਮ ਜੋ ਕਰਨਾ ਹੋਇਆ। ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕੁਕਿੰਗ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। हर रोज़ 30-20 रुपए एलपीजी की कीमत में बढ़ा दिए जाते हैं, और इन्हें रोकने वाला यहाँ पे कोई मौजूद नहीं है। आला हुकाम से उनका यही मुतालबा है कि इन एलपीजी की दुकानों के दुकानदारों को लगाम डाली जाए, इनकी जो ये रोज़ की मनमानी कीमतें हैं इन्हें रोका जाए और हमें रिलीफ दी जाए। अफशा, बहुत शुक्रिया आगाह करने के लिए। शहर में महंगाई का तूफान, दूध और दही की कीमतों में भी इजाफा। ओपन मार्केट में दूध 220 रुपए फी लीटर में फरोख्त होने लगा। दूध और दही की बढ़ती कीमतों पर शहरियों का इजहार तशवीश। रोज़मर्रा इस्तेमाल की बुनियादी अशिया आम आदमी की पहुंच से दूर होने लगी हैं। शहरियों का ज़िला इंतज़ामिया से दूध दही की कीमतों पर कंट्रोल का मुतालबा। तफसीलात से आगाह करेंगे तलहा अशरफ। जी तलहा। बिल्कुल मुख्तलिफ़ चीज़ों की जो कीमतें हैं वो बढ़ना शुरू हो गई हैं, और इसी तरह दूध और दही की जो कीमतें हैं वो भी आसमान से बातें करने लगी हैं। आज की रेट के हवाले से बताऊं तो ओपन मार्केट में दूध 220 रुपये का लीटर दिया जा रहा है, जबकि दही 240 रुपये की जो कि किलो दी जा रही है। शहरी मौजूद उनसे भी गुफ्तगू करते हैं और जानते हैं। बताइएगा कि आप दही खरीदने आए हैं, क्या कहेंगे, महंगा मिला है, सस्ता मिला है, क्या गवर्नमेंट को क्या पैगाम देंगे? जी, दही दूध के बहुत ज़्यादा रेट हैं, तो मैं यही कहूँगा कि हुकूमत से कि पेट्रोल बहुत महंगा है, जिसकी वजह से ये दही आज मैं लेने आया था, इसके दिन ब दिन रेट बढ़ी जा रहे हैं। और मैं यही कहूँगा कि इसको कम किया जाए, पेट्रोल को सस्ता किया जाए, जिसकी वजह से ये रोज़मर्रा की अशिया को हम आसानी से खरीद सकें। बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर अगर मैं बताऊँ तो मुख्तलिफ़ जो चीज़ें हैं वो पेट्रोल और गैस की बढ़ती हुई कीमतों की वजह से उन पर असर पड़ता है। और इसके बाद आज अगर देखा जाए तो शहरी जो है उनकी जानिब से अपील की जा रही है कि दूध और दही की कीमतें भी कम की जाए, ताकि जो एसेंशियल चीज़ें हैं, जो ज़रूरी चीज़ें हैं, वो भी सस्ती हासिल की जा सकें। जी तलहा, बहुत शुक्रिया आपका। सब्जियों और फलों की सरकारी कीमतों पर अमल दरामद ना हो सका। मार्केट में सब्जियों और फलों की कीमतें आसमान से बातें करने लगी हैं। तफसीलात से आगाह करेंगी मरियम मजहर, हमारे साथ मौजूद हैं। जी मरियम। बिल्कुल, सब्जियों और फलों की कीमतों में मुसलसल इजाफा हो चुका है। इस वक्त मैं ओपन मार्केट में मौजूद हूँ और सरकारी निर्खनामे पर अमल दरामद ना होने के बराबर हो चुका है। इस वक्त देखा जाए तो कीमतें आसमानों से बातें कर रही हैं। अगर बात कर ली जाए प्याज की सरकारी कीमत की, तो प्याज की सरकारी कीमत 70 रुपये है, लेकिन ओपन मार्केट में उतार चढ़ाव जारी है। ओपन मार्केट में इस वक्त 120 तक फ़रोख्त किया जा रहा है। इसके साथ ही अगर बात कर लें टमाटर की सरकारी कीमत की, तो टमाटर इस वक्त 70 रुपये है, लेकिन इस हुकूमत की जानिब से 70 रुपये किया गया है, लेकिन 90 रुपये से 100 रुपये तक फ़रोख्त किया जा रहा है। इसके साथ ही चाइना लहसुन के हवाले से बात कर ली जाए तो चाइना लहसुन की सरकारी कीमत 350 रुपये मुकर्रर की गई, लेकिन इस वक्त ओपन मार्केट में 420 रुपये तक फ़रोख्त किया जा रहा है। ये मनमानी का सिलसिला यूं ही जारी है, लेकिन अमल दरामद ना होने के बराबर हो चुका है। इसके साथ ही अगर सब्ज़ मिर्च के हवाले से बात कर ली जाए तो सब्ज़ मिर्च 80 रुपये है, लेकिन ओपन मार्केट में 120 रुपये तक फ़रोख्त की जा रही है, जिससे शहरी काफ़ी ज़्यादा गम व गुस्से का इजहार करें। इसके साथ ही अगर हम
बात कर लें करेला की सरकारी कीमत, तो करेले की सरकारी कीमत इस वक्त 50 रुपये है, लेकिन ओपन मार्केट में इस वक्त 130 रुपये तक फ़रोख्त किया जा रहा है। इसके साथ ही अगर हम बात करें फलों के हवाले से, तो फलों की भी कीमतें आसमानों को छू रही हैं। इस वक्त खरबूजा 45 रुपये है, लेकिन ओपन मार्केट में 75 रुपये तक फ़रोख्त किया जा रहा है। इसके साथ ही सेब की कीमत 270 रुपये है, लेकिन ओपन मार्केट में 360 रुपये तक फ़रोख्त किया जा रहा है। इसके साथ ही केला फ़ी दर्जन सरकारी कीमत जो है वो 215 रुपये है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन इसके बरअक्स जो है ओपन मार्केट में 250 रुपये तक दर्जन फ़रोख्त किया जा रहा है। इसके साथ ही अगर हम बात कर लें लीची की सरकारी कीमत 610 रुपये है, लेकिन ओपन मार्केट में गिरा फरोशों का राज है और इस वक्त ओपन मार्केट में 800 से 850 रुपये तक फ़रोख्त किया जा रहा है। इसके साथ ही अगर हम बात कर लें देसी आम की सरकारी कीमत 140 रुपये है, लेकिन ओपन मार्केट में मुसलसल इजाफा देखने में आ रहा है। ओपन मार्केट में 155 रुपये तक फ़रोख्त किया जा रहा है। इसके साथ ही शहरियों का कहना है कि सरकारी निर्खनामा महज एक कागज़ का टुकड़ा बनकर रह गया है, इस पर अमल दरामद ना होने के बराबर है, जिससे शहरी काफ़ी ज़्यादा परेशान दिखाई दे रहे हैं। शहरियों की जानिब से मुतालबा किया जा रहा है कि जल्द से जल्द इस सरकारी निर्खनामे पर अमल दरामद करवाया जाए, ताकि शहरियों को थोड़ा सा रिलीफ मिल सके। जी मरियम, बहुत शुक्रिया आगाह करने के लिए। पंजाब हुकूमत ने सयाहत और आसार क़दीमा के तहफ़्फ़ुज़ की तरजीहात का तयन कर दिया है। 25 अरब 22 करोड़ रुपए मुख्तस करने की सिफारिशात महकमे ख़ज़ाना को इरसाल कर दी गई हैं। तफसीलात से आगाह करेंगे राव दिलशाद। जी बताइएगा। पंजाब हुकूमत ने आइंदा माली साल 2026 और 2027 के हवाले से जो है वो सियाहत, म्यूज़ियम और आसार क़दीमा के हवाले से तरजीहात का बाकायदा तयन कर दिया गया है और तीनों डिपार्टमेंट की जानिब से महकमा ख़ज़ाना को बाकायदा बजट तजावीज़ जो है वो साल की गई हैं। अब तक का सबसे बड़ा बजट जो है वो खर्च किया जाएगा डेवलपमेंट की स्कीम्स पर। उनमें ये बताया गया है कि पंजाब हुकूमत की हिदायत पर महकमा आसार क़दीमा, सियाहत और म्यूज़ियम की जानिब से जो है वो 25 अरब 22 करोड़ रुपए के तरक्याती जो सिफारिशात है, तरक्याती बजट की सिफारिशात हैं, वो महकमा ख़ज़ाना को साल कर दी गई हैं। नए तरक्याती मनसूबों के लिए 13 अरब 25 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं, जबकि जारी मनसूबों के लिए 11 अरब 96 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए। इसी तरह से आपको बताएं कि कोटी सतिया में इको पार्क के क़याम के लिए 35 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। लाहौर म्यूज़ियम के नए ब्लॉक्स की तामीर के लिए 75 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। इसी तरह से पंजाब में जदीद टूरिज़म कम्प्लेक्स की तामीर के हवाले से भी जो है वो रकम मुख्तस की गई है, जो कि 75 करोड़ रुपए होगी। इसी तरह से पंजाब टूरिज़म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के लिए 36 अरब जो वो 36 करोड़ रुपए के मजमूई तौर पे फ़ंड जो है वो मुख्तस किए जाएंगे। सियाहत, सकाफ़त और आसार क़दीमा के शोबों की तरक्की के लिए बड़े मनसूबों का आगाज़ जो है वो किया गया है। इस हवाले से तमाम तर सिफारिशात जो हैं वो पंजाब हुकूमत को अरसाल कर दी गई हैं। जी राव दिलशाद, बहुत शुक्रिया आपका।